नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की एक बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तारीफ की है, जिसको लेकर के बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है। किसने तारीफ की है इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक और बड़ा खेला करने वाली खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि सीएम देवेंद्र फडणवीस यानी बीजेपी सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे को लेकर के एक बहुत बड़ा खुलासा और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे बीजेपी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर चली गई है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर 6 सीटों के ऊपर फिर से हो सकता है चुनाव, क्योंकि महायुति की जीत को हाईकोर्ट में महाविकास आघाड़ी के 6 कैंडिडेट्स ने अब चुनौती दे दी है, जिसको लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ी खबर है। इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ के सर्जरी वाले बयान पर मौलाना मदनी ने पलटवार किया है और उन्होंने साफ कहा है कि सर्जरी योगी आदित्यनाथ की करने की जरूरत है। क्या कहा है मौलाना मदनी ने, इनके पूरे बयान को भी सुनाएंगे और सर्जरी वाला बयान योगी जी ने क्यों दिया था उस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट की खुली पोल। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, वहां पर बैठे हुए जजेस के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के अंदर महाकुंभ से पहले अब कुंभ के ऊपर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। खबर ये सामने आ रही है कि जो नया वायरस आया है HMPV, इसका पहला केस यूपी के लखनऊ में सामने आ चुका है, जिससे पूरी सरकार में हड़कंप मच गया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास को ट्रंप के द्वारा दी गई चेतावनी के बाद अब हमास और अग्रेसिव हो चुका है। हमास ने 24 घंटे के अंदर 3 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को नेस्तो नाबूद कर दिया है अमेरिका की धमकी के बावजूद, जिससे यह लगता है कि अब आने वाले दिनों में हमास और भी ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है, जिससे अमेरिका और इजरायल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ अक्सर कई भाजपा के नेता हमेशा करते रहते हैं। इससे पहले नितिन गडकरी ने तारीफ की, उसके बाद खुद अमित शाह जी ने भी तारीफ की थी, लेकिन उसके बाद अब खबर आ रही है कि फिल्म अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की तारीफ की है। पूर्व सांसद जया प्रदा ने कहा है कि मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूं और उनका सम्मान करती हूं। इसके साथ ही बीजेपी नेता द्वारा की गई प्रियंका गांधी पर टिप्पणी को लेकर के जया प्रदा ने कहा कि अपने ऊपर हुई टिप्पणी का जवाब देने के लिए वह सक्षम है। उन पर जो भी टिप्पणी की गई है वो ठीक नहीं है। जया प्रदा ने अपने ऊपर हुई टिप्पणी को लेकर सपा नेताओं पर हालांकि निशाना साधा है। आपको बता दें कि पूर्व सांसद जया प्रदा 9 जनवरी को मुरादाबाद की स्पेशल MP MLA कोर्ट में साल 2019 के मामले में हाजिर हुई थी, जहां कोर्ट ने सुनवाई के लिए 17 फरवरी अगली तारीख लगाई है। साल 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में मुस्लिम डिग्री कॉलेज में समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में मुरादाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर ST हसन ने रामपुर के पूर्व सांसद और सपा नेता आजम खान के स्वागत में रखे गए कार्यक्रम को बोलते हुए फिल्म अभिनेत्री और रामपुर की पूर्व सांसद जया प्रदा पर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसका मामला कोर्ट में चल रहा है। और इसी पर सुनवाई के दौरान आई जया प्रदा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि दोस्तों सामने यहां पर आ रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर भूचाल लाने वाली खबर सामने आ रही है। आप देखिए इस खबर को। महाराष्ट्र की राजनीति को हिलाकर रख देने वाली खबर निकलकर सामने आई है। दिवंगत पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रमोद महाजन की भाभी सारंगी महाजन ने सीएम देवेंद्र फडणवीस के मंत्री धनंजय मुंडे पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। सारंगी महाजन ने मामले को लेकर के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर पंकजा मुंडे के चचेरे भाई धनंजय मुंडे का इस्तीफा मांगा है। सारंगी महाजन के इस आरोप के बाद महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर गर्माहट
आ गई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन की भाभी सारंगी महाजन ने धनंजय मुंडे पर बुधवार को बीड जिले में 3.5 करोड़ से अधिक कीमत की 1.5 एकड़ जमीन को मात्र 21 लाख रुपए में जबरन हड़पने का आरोप लगाया है। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सारंगी ने आरोप लगाया कि धनंजय मुंडे के एक सहयोगी ने उन पर अपनी जमीन हस्तांतरित करने के लिए दबाव डाला था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं बीजेपी के मंत्री धनंजय मुंडे के ऊपर कहीं ना कहीं 1.5 एकड़ जमीन 21 लाख रुपए, जो 1.5 करोड़ की जमीन है, 3.5 करोड़ की जमीन है, उसको 21 लाख रुपए में जबरन जो है दबाव बनाकर खरीदने का आरोप लगा है। यह अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से बीजेपी नेताओं के अंदर, उनके मंत्रियों के अंदर भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं भर भर कर जो है बैठा हुआ है। बात करेंगे अगली खबर की दोस्तों, जो कि सामने यहां पर आ रही है। महाराष्ट्र के अंदर अब 6 सीटों पर फिर से चुनाव हो सकता है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी के 6 कैंडिडेट्स ने बीजेपी के 6 उम्मीदवार जिन्होंने इस बार के चुनाव में जीत हासिल की है, उनको हाईकोर्ट में चुनौती दी। आप स्क्रीन पर खबर देख सकते हैं। महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी के कम से कम 6 उम्मीदवारों ने नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिनिधि महायुति उम्मीदवारों को जीत को चुनौती देते हुए बंबई हाईकोर्ट का रुख किया है और चुनाव प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। याचिकाओं में मतदाता सूची में धोखाधड़ी, सीसीटीवी फुटेज और चुनावी संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने में निर्वाचन आयोग ECI की ओर से पारदर्शिता की कमी, वोट के लिए धर्म का इस्तेमाल, नकदी के वितरण और ईवीएम के दुरुपयोग समेत मतदान प्रक्रिया से जुड़े कई आरोप लगाए हैं। एमओए के हारे उम्मीदवार प्रशांत जगताप, महेश कोठे जो कि शोलापुर शहर उत्तर से हैं, अजीत गंवार के भोसरे से है, नरेश मनेरा जो ओला से है, उसके बाद सुनील चंद्रकांत जो कि विक्रमगढ़ से हैं और मनोहर माधवी जो थाने से हैं। इन्होंने अलग अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की हैं और इनके चुनाव जीतने को लेकर के सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पर क्या फैसला देगा। एक और बड़ी खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही। योगी आदित्यनाथ के सर्जरी वाले बयान पर मौलाना मदनी का पलटवार। दरअसल 9 जनवरी दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए देने की घोषणा की थी। इस पर जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी ने कहा कि यह काम बहुत पहले से ही हो जाना चाहिए था। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सर्जरी वाले बयान पर कहा कि उनकी सर्जरी की भी जरूरत है। इसके अलावा मौलाना मदनी ने IANS को दिए संस्कार में संभल हिंसा, दिल्ली चुनाव संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर जो है अपनी बात रखी है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मतलब जो है कि घोषणा पर बातचीत करते हुए मौलाना मदनी ने सीएम योगी के सर्जरी वाले बयान पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर कटाक्ष किया और कहा है कि योगी आदित्यनाथ के ही सर्जरी करवाने की जरूरत है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने आ रही दोस्तों। उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं दोस्तों, और एक बड़ा बयान दिया। क्या आप देखिए स्क्रीन पर। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट समेत अन्य हाईकोर्टों में मामले को सूचीबद्ध करने के मामलों में हो रही घटनाओं पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लास्टिंग व्यवस्था चरमरा गई है, पता नहीं क्या होगा। गैंगस्टर नेता रहे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, कुछ हाईकोर्ट में हमें नहीं पता कि क्या होगा और यह एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके बारे में वास्तव में चिंता होनी चाहिए। इस पर अब्बास के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मैं भी टिप्पणी नहीं करना चाहता, यह बहुत चिंताजनक है। कहीं ना कहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट और उसमें बैठे जजों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। जिस तरीके से जजों का रवैया है, जिस तरीके से वो सुनवाई करते हैं, जिस तरीके से वो फैसले देते हैं, वो अपने आप में सवाल खड़े करने वाले हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकार लगाई है। बात करेंगे अगली खबर की जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। यूपी के अंदर महाकुंभ से पहले HMPV का पहला मामला सामने आया है। खबर सामने आ रही है कि महाकुंभ से पहले यूपी के अंदर HMPV का पहला केस आ गया है, जिसके चलते योगी सरकार में हड़कंप मच गया है। साथ ही साथ खबर दोस्तों आ रही है कि ट्रंप की चेतावनी के बाद 24 घंटे के अंदर हमास ने गाजा के अंदर 3 और इजरायली सैनिकों को खत्म कर दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट के अंदर एक बार फिर नया जो है मुकाबला शुरू हो सकता है, क्योंकि ट्रंप लगातार हमास को धमकी दे रहे हैं कि वो बंधकों को छोड़ दे, लेकिन हमास बंधकों को छोड़ने की बजाय उल्टा इजरायली सैनिकों को नष्ट कर रहा है, जिससे मुकाबला और भी ज्यादा अग्रेसिव होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।